दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप सीख रहे थे मैत्री बुटीक के साथ ट्राउज़र या फिर कम मोहरी वाले अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करना। आज तक के सबसे इजी मेथड से हमने आपको इसको कट करना बताया था सभी साइज़ के लिए। तो अगर आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आज इसकी सिलाई करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल मेथड से करेंगे। हर कोई इसको इजीली बना सकता है जिसको बेसिक सिलाई करनी आती है या फिर मशीन चलानी आती है। तो इसको चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो इसकी कटिंग हमने इस तरह से की हुई थी। अब दोनों ही लेग्स को हमने सेपरेट करके यहाँ पर रख लिया है। सिलाई की शुरुआत आपको सबसे पहले करनी होगी अपने इन दो साइड से। यहाँ से इसको सिल देंगे और यहाँ से इसको सिल देंगे। इसके साथ ही दूसरे वाले लेग को भी यहाँ से सिल देंगे। आसन को पहले स्टिच नहीं करना है, इसको बाद में करना है। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि बाद में क्यों करना है। तो यहाँ देखिए, हमने दोनों ही साइड, ये वाली भी और दूसरी वाली भी, दोनों ही पैर की इसको सिलाई लगा दी है 0.75 का मार्जिन रखते हुए। ये दोनों ही लेग्स हमारे इस तरह से तैयार हो गई हैं। अब आपको क्रोच एरिया यानी कि आसन को ज्वाइन करना है। उसके लिए अपने एक लेग को आपको सीधा करके रख लेना है और दूसरे वाले को उल्टा ही रखना है। सीधे वाले का आसन वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए और इसको अब इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको इसमें डाल देना है। डाल देने के बाद ऊपर जो आसन है इन दोनों के, उनको आपको मिलाना है। तो यहाँ पर ये आसन है, इनको आपस में मिला दीजिए और जो दोनों की ही जॉइंट हैं, जॉइंट्स को भी आप यहाँ अच्छे से मिला दीजिए। अगर आप इस तरह से क्रोच एरिया ज्वाइन करेंगे तो आपका प्लाजो बीच में से उठेगा नहीं और यहाँ से पूरे में आपको सिलाई लगा देनी है। यही कारण था क्रोच एरिया को बाद में ज्वाइन करने का। तो यहाँ पर देखिए, डबल स्टिचिंग हमने इसमें लगा दी है। डबल स्टिचिंग ही आपको क्रोच एरिया में लगानी चाहिए। अगर हम आपको इसको सीधा करके दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। बहुत ही इजीली हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ऊपर जो फोल्ड है वो लगाना है। स्टिच करने के बाद देखिए, आधा तो हमारा ये इसी में स्टिच हो गया है, सिर्फ 2 स्टिचिंग में ही। अब आपको फ्रंट पार्ट लेना है और डार्ट यानी कि प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स के लिए हमने मार्किंग कर दी थी कटिंग में ही, 8 इंच पर ये मार्किंग हमने की थी। इसको आपको इस तरह से पकड़ना है, ऊपर से आधा इंच आपको इसमें दबाव में लेना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। सेम जो दूसरे वाली प्लेट है वो भी आपको इसी तरह से डाल देनी है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही प्लेट्स हमने डाल ली हैं और आधा आधा इंच का हमने इसमें अंदर की तरफ मार्जिन छोड़ा है। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट पार्ट। अब ऊपर जो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया था इलास्टिक के लिए, उसको फोल्ड करना होगा पहले इस तरह से और फिर एक बार और फोल्ड करके चारों तरफ यानी कि पूरी गोलाई में आपको सिलाई लगानी है। आगे आपको थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देना है बिना सिला हुआ, क्योंकि उसमें से हम इलास्टिक को डालेंगे। बिल्कुल जैसे सलवार का नेफा आप मोड़ते हो उसी तरह से इसको फोल्ड करना है। देखिए, ये यहाँ पर फोल्ड हो चुका है और हमने यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर छोड़ दिया है जहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। अब आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको इलास्टिक कितनी लेनी चाहिए, कितने साइज़ के लिए। तो उसके देखिए, हमने यहाँ पर इलास्टिक को लिया है 26 इंच, क्योंकि हमारा जो हिप साइज़ था कटिंग के टाइम आपने देखा होगा वो था हमारा 36 इंच। यानी कि जो भी आपका हिप साइज़ है उससे 10 इंच कम आपको ले लेना है। सभी के लिए सेम मेथड रहेगा। हिप साइज़ में से 10 इंच माइनस कर दीजिए, जो भी आए वो आपकी इलास्टिक की लेंथ हो जाएगी। बहुत ही सिंपल था। अब इस तरह से आलपिन लेंगे, एक किनारे पर से इस तरह से आलपिन को क्लोज कर दीजिए और जैसे हम अपने सलवार में नाड़ा डालते हैं सेम उसी तरह से आपको इस इलास्टिक को भी पास कर देना है। आलपिन की मदद से ये बहुत ही इजी हो जाएगा। इलास्टिक डालने का ये मेथड सबसे आसान मेथड है। कोई किसी ने अगर फर्स्ट टाइम इलास्टिक डाल रहे हो आप, तो भी आप इस मेथड से इजीली इलास्टिक डाल सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी बहुत ही आसानी होती है। इस तरह से आगे चलते जाएंगे और सेम जैसे नाड़ा डालते हैं इसको पूरे में
डाल देना है। ध्यान रखिए जो आलपिन आप ले रहे हो थोड़े बड़े साइज़ की ही हो। छोटे साइज़ के आलपिन कई बार इसमें अंदर ही खुल जाती है और वो आपको दिक्कत दे सकती है। तो इस तरह से पूरे में इसको हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब आलपिन को खोलेंगे और दूसरी साइड डाल करके बंद कर देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम पूरे पोर्शन में जो चुन्नटें बनी हैं उसको इक्वल कर सकें। इसके साथ ही इलास्टिक कई बार अंदर ही अंदर घूम जाती है, उसको भी ठीक करना ना भूलें। बिल्कुल सीधी इलास्टिक हमारे चारों तरफ होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपनी आलपिन को रिमूव कर दीजिए और जो इलास्टिक है उसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करते हुए यहाँ से स्टिचिंग लगा देंगे तो यहाँ पर दोनों ही ज्वाइन हो जाएंगे। दोस्तों मैं वीडियो में आपको काफ़ी सारे टिप्स देती हूँ, बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताती हूँ। अगर आपको कोई भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी बात आपको अच्छी लगे वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए ये इलास्टिक यहाँ पर अच्छे से ज्वाइन हो चुकी है। अब इस इलास्टिक को पूरे में आपको स्प्रेड कर देना है। सभी चुन्नटें एक साथ होनी चाहिए और जो ओपन वाला पोर्शन ये रह गया है इसको आपको सिलाई करके बंद कर देना है। ध्यान रखें अब ये सिलाई आप करेंगे तो आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर आपकी सिलाई यहाँ पर होनी चाहिए। धागे को कट कर लीजिए और यहाँ पर पूरे में ही इसको इस तरह से आपको फैला देना है। बहुत ही ईजी था इनको बनाना। अब मैं इसमें एक सिलाई और डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से हमारी हो जाए सेट। आप चाहे तो इसको ना भी डालें बट एक सिलाई एक्स्ट्रा हम डालेंगे तो ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। इलास्टिक डालते हुए हमें एक तरफ तो अपने एक हाथ से पीछे की तरफ खींचना होता है और एक हाथ से हमें आगे की तरफ खींचना होता है। जब आप सिलाई लगाएं तो आपका फैब्रिक बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, कोई भी चुन्नट उसमें नहीं होनी चाहिए। यही इलास्टिक लगाने का हमारा तरीका होता है। अगर आप हैंड मशीन पर लगा रहे हैं तो पीछे आप किसी और से खिंचवा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर भी जो दूसरी वाली एक्स्ट्रा सिलाई थी वो डाल दी है। इससे आपके और भी परफेक्ट देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर हमारी इलास्टिक डलकर तैयार हुई है। तो आप चाहे आप बिगनर से क्यों ना हो इस तरीके से इलास्टिक डालेंगे तो बहुत ही परफेक्ट डलेगी। तो यहाँ पर इलास्टिक तो डल चुकी है। अब लास्ट पोर्शन हमारा रहता है और वो है अपनी मोहरी यानी कि घेरे को फोल्ड करना। इसके बाद ये रेडी हो जाएगा तो मैं आपको इसको ट्राई करके दिखाऊंगी, इसका लुक भी आपको ताकि पता लग सके। जो भी एक्स्ट्रा हो उसको निकाल दीजिए, छोटा या बड़ा है नीचे बिल्कुल इक्वल होना चाहिए अगर आप मोड़ रहे हैं तो। अब इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ किनारे से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर तो घेरा कम था इसलिए हमने इसको एक बार में ही डबल फोल्ड कर लिया है। अगर घेरा ज़्यादा होता तो हमारे चांसेस होते हैं यहाँ पर चुन्नटें पड़ने लगती हैं, तो उस टाइम आपको पहले इसको सिंगल फोल्ड करना होता है, फिर आपको इसको एक बार और फोल्ड करना होता है। बट यहाँ हम इसको एक साथ ही डबल फोल्ड ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छे बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान तरीके वाले वीडियोज़ हम लेकर आते हैं। प्लाज़ो के लिए काफ़ी सारे टाइप हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सभी टाइप के प्लाज़ो। अगर आपने वो नहीं देखे हैं अभी तक तो वो आप देख लीजिएगा। इसी तरह से उनको भी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। साथ में सभी टाइप की सलवार भी बताई गई हैं। चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यहाँ पर हमारा घेरा फोल्ड हो चुका है। सेम वे में जो दूसरी लेग वाला घेरा है उसको भी फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा सभी धागों को आप कट करना ना भूलें साथ साथ। देखिए कितने अच्छे से ये घेरा फोल्ड हो गया है बहुत ही ईजिली। इसी तरह से दूसरी लेग वाला जो घेरा है उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। और फाइनली यहाँ पर हमारा प्लाजो ट्राउज़र या फिर अम्ब्रेला प्लाजो बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही परफेक्ट यहीं पर लग रहा है, दिखने में ही आपको पता चल गया होगा कितना अच्छा इसका लुक आने वाला है।
बहुत ही मेहनत से आपके लिए इसको वीडियो को हमने तैयार किया है, पूरा कटिंग स्टिचिंग सब कुछ। तो आप प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी हम इसको आपको एक बार ट्राई करके भी दिखाएंगे ताकि आपको पता लग सके एग्जैक्ट इसका लुक क्या है। ना तो आपका ये बीच में से फोल्ड होगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और ना ही साइड से गिरेगा। तो अंदर की तरफ आप इसमें छोटे छोटे कट लगाना ना भूलें आसन वाली सिलाई पर, इससे ये और भी ज़्यादा परफेक्टली आप इसको बना पाएंगे। तो दोस्तों पहनने के बाद आप देख सकते हो इस ट्राउज़र ने हमें कितना परफेक्ट लुक दिया है। बहुत ही प्यारा लगा है ये पहनने के बाद। कुर्ते या फिर डेली वेयर के लिए आपको इसको ट्राई कर सकते हैं। ना ही तो ये बीच में से यहाँ पर उठ रहा था और ना ही साइड से झोल दे रहा था। बहुत ही इजी था इसको बनाना। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, बाय।